नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीनस अलग अलग हाउस में हो तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो 12 के 12 हाउस में हम वीनस के रिजल्ट को आज स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं वीनस किन चीजों का कारक है। वीनस आपके मैरिज और रिलेशनशिप को दिखाता है। वीनस का क्वालिटी है कि उसको परफेक्शन चाहिए। तो वीनस की चेकलिस्ट लंबी होती है जहां भी वीनस होता है। ठीक। और वीनस आपकी ब्यूटी का कारक है। साथ ही साथ वीनस आपको डिवोशन भी देता है। एक्सट्रीम डिवोशन का कारक वीनस है, इसीलिए वीनस जो है कालपुरुष के 12वें घर में एग्जॉल्टेड होता है, पाइसिस साइन में। तो पाइसिस जो है डिवोशन और भक्ति का साइन है। तो वीनस आपके अंदर एक्सट्रीम डिवोशन का क्वालिटी देता है। और वीनस आपको एक्सट्रीम नॉलेज भी देता है। ये सब वीनस के ट्रेट है। एनालिटिकल भी बनाता है आपको। चीजों को फाइन डिटेल में जाके उसको पिक करना, फिर उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको करेक्ट करना, ये वीनस का क्वालिटी है। ठीक। तो ये सारे सिग्निफिकेशन, वीनस आपकी मेडिसिन और हीलिंग का कारक है। मृत संजीवनी, यानी आपको दोबारा से रिवाइव कर सकता है, ये वीनस का क्वालिटी है। तो ये सारे के सारे आपके कारक तत्व हो गए वीनस के। अब वीनस के और बहुत सारे सिग्निफिकेशन है, जैसे कहीं कहीं वीनस को ट्रेवल का भी कारक माना गया है। ठीक है। क्योंकि आप देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सेवंथ हाउस को ट्रेवल का कंसीडर करते हैं। तो सेवंथ हाउस का कारक वीनस वीनस है, इसलिए वीनस को ट्रेवल का कारक माना है। ठीक। वीनस आपके अंदर एक अट्रैक्शन देता है कि लोग किसी रीजन की वजह से या किस कारण से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट। ठीक है। ग्लैमर वर्ड जितना है, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिविटी, ये सब वीनस का क्वालिटी है। और वीनस सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखाता है। ठीक। और वीनस का एक ट्रेट है रिजेक्शन का। तो ये इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम फिर वीनस को अलग अलग हाउस में स्टडी करें। तो अब वीनस के साथ स्टोरी क्या है देखिए। आप देखिए वीनस को शुक्राचार्य जी से रिलेट करते हैं। ठीक। तो आप देखेंगे शुक्राचार्य जी ही जो है देवताओं के गुरु बनने के लिए गए थे, लेकिन पूरा जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उनके साथ किस तरीके से इनजस्टिस होता है, फिर जो है उनकी जगह देवगुरु बृहस्पति बन जाते हैं, जबकि वो ज्यादा स्किल्ड थे। इसके अलावा एक और स्टोरी है, जब वो आश्रम में थे तो देवगुरु बृहस्पति जो थे, उनके फादर अंगिरस, ठीक है, वो शुक्राचार्य की जगह अपने पुत्र को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। वो चाहते थे उनका पुत्र ज्यादा ज्ञानी बने, तो उसकी वजह से शुक्राचार्य को उस तरीके से ज्ञान और वो सब नहीं मिला जिस तरीके से देवगुरु बृहस्पति को मिला। लेकिन बाद में उन्होंने अपने हार्ड वर्क, स्किल और तपस्या से सारा ज्ञान अर्जित किया। इवन देवगुरु बृहस्पति से भी ज्यादा ज्ञानी थे। ठीक। तो यहाँ पे भी आपको बताया गया स्टोरी इनजस्टिस का। तो आप दोनों स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से शुक्राचार्य के साथ इनजस्टिस हुआ था। इसके अलावा जब वो मृत संजीवनी की विद्या पाने के लिए शिव जी की साधना कर रहे थे, तब भी जो देवताओं के राजा इंद्रदेव थे उन्होंने अपनी पुत्री को भेजा था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन फिर भी उनकी तपस्या जो है नहीं टूटी, और वो बड़े फोकस के साथ उन्होंने पूरी तपस्या और साधना पूरी की और भगवान शिव जी से मृत संजीवनी का ज्ञान प्राप्त किया। तो आप देखेंगे जगह जगह जो शुक्राचार्य का स्टोरी है वो बता रहा है किस तरीके से बार बार उनके मार्ग में ऑब्स्टेकल आए, किस तरीके से बार बार बाधाएं आई, लेकिन वो फोकस रहे, उन्हें जो अचीव करना था उन्होंने किया। उनके पास एक्सट्रीम नॉलेज था। तो ये वीनस का पॉजिटिव साइड है। तो आप अलग अलग जब हाउस में स्टडी करेंगे तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को लेके आप स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा वीनस किस तरीके से रिजल्ट देता है। और वीनस एक राजसिक प्लेनेट है। अगर आपके चार्ट में वीनस जो है एफ्लिक्शन में आ जाए किसी हाउस में, तो वो दिखाता है रिलेशनशिप, मोह माया, लग्जरी, पैसा, इन सब। तो वीनस एफ्लिक्शन में तो उसका नेगेटिव साइड क्या होता है, जिस हाउस में वीनस बैठेगा वहां पे आप देखिए पैसे या रिलेशनशिप की वजह से आप अपने गोल से भटक जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि शुक्राचार्य जी की लाइफ में हुआ था, जब वो मृत संजीवनी के लिए साधना कर रहे थे, तब देवताओं के जो राजा इंद्रदेव, जब उनकी पुत्री आई उनकी साधना भंग करने के लिए, ठीक उसी तरीके से। लेकिन वो फोकस्ड रहे और उनकी साधना उन्होंने पूरी की। लेकिन अगर आपका वीनस एफ्लिक्शन में है तो जिस हाउस में बैठेगा वहां आप अपने गोल से भटक जाएंगे। ठीक। और ब्यूटी तो देता ही है। और साथ ही साथ वीनस के अंदर सेल्फ प्राइड है, तो वीनस एक क्वालिटी देता है साम दाम दंड भेद का। वो देवगुरु बृहस्पति की तरह जो है फिलोसॉफिकल नहीं है। आप देखेंगे जुपिटर एक फिलोसॉफिकल अप्रोच ज्यादा रखता है, लेकिन वीनस का क्वालिटी वो साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपना काम करना चाहता है। ठीक। तो अब आप देखिए वीनस अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे, ठीक, वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे तो इंसान देखने में बहुत सुंदर होगा। ठीक है। ऐसे लोगों के हेयर बहुत सुंदर होते हैं, जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो आप देखिए कर्ली हेयर दिखाई देंगे इस तरीके। और इनके अंदर अट्रैक्शन होता है। फर्स्ट हाउस आपकी फिजिक और आपके लुक को रिप्रेजेंट करता है। लोग इनकी फिजिक, इनकी ब्यूटी की वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये लोग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं ब्यूटी विद द ब्रेन। ठीक है। एक्सट्रीम नॉलेज होता है इनके पास अगर वीनस अनएफ्लिक्टेड। ठीक। और लाइफ में कितना भी ऑब्स्टेकल आए,
ये कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। वीनस का ये क्वालिटी है कि आपकी लाइफ में वीनस फर्स्ट हाउस में है तो डाउनफॉल देगा, लेकिन जब जब इनका डाउनफॉल होगा या लोगों को लगेगा कि नहीं अभी डाउनफॉल हो गया, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल के दोबारा फिर से राइज कर जाएंगे। ये वीनस का क्वालिटी है। ठीक जैसे आपने शुक्राचार्य जी का लाइफ पढ़ा, तो कितना भी डाउनफॉल आ जाए, कहीं ना कहीं से कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, ऑब्स्टेकल आएंगे, ये कहीं ना कहीं से फिर राइज कर जाएंगे। और वीनस फर्स्ट हाउस में तो ऐसे लोगों के साथ इनजस्टिस होता है लाइफ में, जितना इनका राइट है वो इनको नहीं मिलेगा। और जब इनके साथ इनजस्टिस होगा तब आप देखिएगा ये इनका टैलेंट, इनका स्किल और ज्यादा निखर के सामने आएगा, और ये जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता ये वो करके दिखाते हैं लाइफ। ठीक। पर वीनस का क्वालिटी, वीनस एक एनालिटिकल प्लेनेट है। इन लोगों का स्किल है कि लोग क्रिएटिव होते हैं, साथ साथ एनालिटिकल होते हैं, किसी भी चीज में फाइन डिटेल तक जाना, उसमें कोई कमी है उसको पिक करके करेक्ट करना, ये वीनस का क्वालिटी। ठीक। और वीनस चेकलिस्ट लंबी देता है, तो चेकलिस्ट का मतलब होता है कि लोग परफेक्शन चाहते हैं। तो देखिए वीनस लगन में है तो इनको इजिली कोई चीज पसंद नहीं आएगी, इनको जो चीज चाहिए क्वालिटी वाली चाहिए। तो उसी चेकलिस्ट की वजह से एक रिजेक्शन वाला क्वालिटी आ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अच्छी से अच्छी चीजें भी, अच्छे से अच्छे लोग भी लाइफ में आ रहे हैं तो उनको भी रिजेक्ट करते हैं। ये वीनस का ट्रेड बन जाता है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी दे दिया ये उनको पसंद आ जाए, इनको हर चीज अच्छी क्वालिटी वाली चाहिए। तो ये सारा आपका वीनस का ट्रेड। ठीक। अब अगर वीनस आपका फर्स्ट हाउस में है और एफ्लिक्शन में है, ठीक है, फर्स्ट हाउस आपके इंटेलिजेंस का होता है, अगर वीनस थोड़ा सा एफ्लिक्शन में आ जाए तो 24/7 या इनके दिमाग में रिलेशनशिप, पैसा, लग्जरी यही चाहिए होता है। ये लोग थोड़ा लग्जरी प्रोन होते हैं, ठीक है, लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। पर अगर वीनस एफ्लिक्शन में है फर्स्ट हाउस में, तो लग्जरी, पैसे या रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है लाइफ में एक बार ऐसा बड़ा सेटबैक लगे कि आप अपने गोल से भटक जाए, क्योंकि वीनस एक राजसी प्लेनेट है। ठीक। और होता क्या है कि इंसान अगर वीनस फर्स्ट हाउस में थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन में आ जाए या वीक हो जाए, तो इंसान मोह में अंधा हो जाता है, रिलेशनशिप, पैसे, इनके मोह में। क्योंकि शुक्राचार्य का एक स्टोरी ये भी है कि वो जब वामन अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु आए थे तो नहीं, वो जान गए थे, तो उन्होंने राजा बलि को मना किया कि नहीं नहीं आप इन्हें वचन मत दीजिएगा। ठीक है, तभी जब राजा बलि नहीं माने तो क्या हुआ था कि वो उनके कमंडल में जाके बैठ गए थे मेढक का रूप लेके। तो बाद में भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी एक आंख फोड़ दी थी, तो एक आंख से अंधे थे। तो वीनस जो होता है वो भी आपको एक आंख से अंधा कर देता है। तो वीनस फर्स्ट हाउस में होगा तो रिलेशनशिप, लग्जरी, पैसे की वजह से आपको बड़ा सेटबैक लगेगा, या आपके साथ चीटिंग जरूर होगा, या आप अपने गोल से भटक जाएंगे लाइफ में। ठीक, ये हो गया वीनस फर्स्ट हाउस। वीनस सेकंड हाउस में आ जाए, सेकंड हाउस फेस का है, आईज का है, अट्रैक्टिव आईज होना, फेस बहुत सुंदर होना, वॉइस बहुत ब्यूटीफुल होना, ये हो सकता है। ठीक। वीनस सेकंड हाउस फूड हैबिट का, तो ये लोग अपने फूड हैबिट को लेके बहुत पिकी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी खा लें, ये वही खाना पसंद करते हैं जो अच्छे से कुक्ड हो, अच्छे से अच्छा टेस्ट हो, साथ में अच्छे से सर्व किया होना चाहिए, इनको खाने में भी सुंदरता थी, और हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं। तो आप देखिए वीनस सेकंड हाउस में तो कुछ ना कुछ ऐसा लेते रहेंगे, कोई हर्ब है, कोई डाइट है, कुछ ना कुछ इस तरीके से जिससे फिट रहे या अपने आप को रिजुविनेट करते रहें, खासकर इनके फेशियल फीचर बने रहे अच्छे, इस तरीके की चीजें, क्योंकि वीनस हीलिंग का कारक है। ठीक। अगर वीनस आपका मैरिज और रिलेशनशिप का भी कारक है, सेकंड हाउस में वीनस है तो फैमिली के सपोर्ट से मैरिज होना है, फैमिली का रोल प्रोमिनेंट होगा आपकी मैरिज, ये समझ जाइए। ठीक। लेकिन सेकंड हाउस वीनस का एक खास क्वालिटी है। ठीक है, सेकंड हाउस जो है 7 से 8 होता है। ठीक, या वीनस सेकंड हाउस में बैठ जाए तो सेकंड हाउस से 7 तक काउंट करेंगे तो 6 आएगा। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का वीनस मैरिज और रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि सेकंड हाउस से 7 तक काउंट करेंगे तो 6 आएगा, तो 6th हाउस एनिमी का होता है। तो वीनस सेकंड हाउस में बैठ गया तो वो 7th हाउस को एनिमी की तरह ट्रीट करता है, तो मैरिज या रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े भी दे सकता है, इस तरीके का प्रॉब्लम देता है। ठीक। सेकंड हाउस फेस और वॉइस का, इनकी वॉइस और फेस की वजह से ही लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। और सेकंड हाउस वेल्थ और पैसे का, वीनस सेकंड हाउस में बैठ गया तो वीनस से रिलेटेड काम करके आप पैसा कमा सकते हैं, जैसे आर्ट, ड्राइंग, क्रिएटिविटी, फाइनेंस सेक्टर में काम करके, फाइनेंशियल एडवाइजर बन करके, गाड़ियों से रिलेटेड काम करके, सोशल मीडिया का यूज करके, ग्लैमर वर्ड के थ्रू ऐसा इंसान पैसा कमा सकता है। ये वीनस सेकंड हाउस का ट्रेड। ठीक। अब सेकंड हाउस में वीनस है तो सेम चीज वहां पे भी यही है। ठीक, आपके साथ जहां भी आप काम करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, फैमिली में या जहां काम करेंगे फाइनेंशियल लेवल पे आपके साथ इनजस्टिस होगा। जब जब इनजस्टिस होगा तो अब आप देखिएगा आप स्ट्रगल करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कर देंगे कि जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा।
वीनस सेकंड हाउस में तो अगर एफ्लिक्शन में आ गया तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत फोकस थे अपने पैसों को लेके कि मुझे इतना पैसा कमाना है, फाइनेंशियल गोल्स को लेके या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, लेकिन सडनली रिलेशनशिप की वजह से या मोह माया लग्जरी की वजह से ऐसा कुछ हो जाए कि आप उसमें अंधे हो जाएं और अपने गोल से भटक जाए। आपका कोई फाइनेंशियल गोल था, सडनली कोई रिलेशनशिप आया, आप अपने गोल से भटक गए, उस पर ध्यान नहीं दिया। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या गोल थी, रिलेशनशिप की वजह से, पैसे की वजह से आप उससे भटक गए, या आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। तो वीनस सेकंड हाउस वाला ये सारी चीजें आपकी लाइफ में दे सकता है। ठीक। आप देखिए वीनस अगर थर्ड हाउस में आ जाए, ठीक है, थर्ड हाउस एफर्ट और ट्रेवल का है। ठीक। तो वीनस थर्ड हाउस में आ गया तो थर्ड हाउस क्या, थर्ड हाउस न्यू गोल का है, न्यू इनिशिएटिव का है, एम है आपका लाइफ का। थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, एफर्ट का है। तो थर्ड हाउस वीनस मैंने देखा रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। मैरिज होने के लिए पहले तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, इधर उधर भटक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब जाके प्रपोजल फाइनल हुआ। और अगर आपके चार्ट में डिले या डिनायल के योग है तो कई बार डिले भी दे सकते हैं। और मैरिज हो गया तो उसको सस्टेन करने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है। ओवरऑल अगर सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्शन में। लेकिन थर्ड हाउस की इन चीजों का, थर्ड हाउस न्यू गोल का है। ठीक है, तो आज जब भी ये लाइफ में कुछ नया गोल या इनिशिएटिव लेंगे ना, तो इनको परफेक्शन चाहिए, तो चेकलिस्ट लंबी होती है, तो जल्दी से शुरू नहीं करेंगे। तो हो सकता है लंबी चेकलिस्ट की वजह से इंसान सोचता रहता है प्रोज एंड कॉन्स को लेके, तो हर पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके, तो ज्यादा सोचने के चक्कर में कुछ नया इनिशिएटिव लेना है तो उसके उसमें डिले होता रहेगा। ये वीनस थर्ड हाउस का क्वालिटी। तो वीनस थर्ड हाउस ट्रैवल का, वीनस ट्रैवल का कारक है, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल लविंग होता है, ट्रैवल बहुत कराता है। ठीक है। थर्ड हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस का। तो आप देखें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ट्रैवल करने से ही मानसिक शांति मिलती है, तो ये ट्रैवल करना पसंद करेंगे। ये वीनस है। ठीक। अब वीनस थर्ड हाउस, थर्ड हाउस सोशल मीडिया का, आपको सोशल मीडिया के थ्रू फेम और अट्रैक्शन दे सकता है, या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट। लेकिन थर्ड हाउस आपके ओवरऑल गोल का है, तो वही क्वालिटी है वीनस का कि ऐसा हो सकता है कि अगर वीनस एप्लिकेशन में है, वीक है, तो आपने कोई इंपॉर्टेंट गोल या इनिशिएटिव लिया लाइफ में कुछ करने का, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कुछ करना है। ठीक है। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि आप अपने गोल से भटक जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई रिलेशनशिप आ गया, पैसे या इसमें मोह माया में अंधे होके आप रिलेशनशिप से भटक जाएंगे और आपको एक बड़ा सेटबैक देगा। थर्ड हाउस 10 से 6, थर्ड हाउस आपके स्किल का भी है। तो लेकिन ऐसे लोगों के अंदर क्रिएटिव स्किल बहुत अच्छी होती है, एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और एक्सट्रीम नॉलेज दे सकता है। ये वीनस है। और मैंने ये भी देखा फर्स्ट हाउस की तरह थर्ड हाउस वीनस वाले भी बहुत ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं, समय के साथ इनका अट्रैक्शन और ब्यूटी जो है बढ़ता रहता है। आप देखेंगे फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और एट्थ हाउस वीनस आपको बहुत ज्यादा गुड लुकिंग बना सकते हैं। ठीक। अब देखिए वीनस का एक क्वालिटी और भी है रिजेक्शन का भी, वो चेकलिस्ट की वजह से आता है। तो वीनस अगर फोर्थ हाउस में बैठे, तो फोर्थ हाउस में वीनस दिग्बली होता है, तो आपको लग्जरी कंफर्ट ओरिएंटेड बनाएगा, ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा पैसा, लग्जरी कंफर्ट सब होता है। ठीक है। मदर को लेके बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं, मदर ही इनकी प्राइड का कारण है। ठीक। और वीनस अगर फोर्थ हाउस में हो, तो एक चीज ये भी देखी गई है कि फोर्थ हाउस आपके फैमिली और इमोशंस का है ना, हार्ट का है, तो आपकी प्योरिटी दिखाता है। वीनस फोर्थ हाउस में अगर अनएफेक्टेड है तो इंसान इमोशनली और बाय हार्ट बहुत ही प्योर हो। ठीक है। और वैसे भी ये लोग ना साफ सफाई बहुत पसंद करते हैं, सब कुछ साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं हमेशा। फोर्थ हाउस वीनस। ठीक। और फोर्थ हाउस मास सपोर्ट का है, तो ऐसे लोगों को जो है, आप देखिए वीनस फोर्थ हाउस में आ जाए तो मास सपोर्ट देता है। हो सकता है इनके गुड लुक्स की वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इनकी एक्सट्रीम नॉलेज या एनालिटिकल स्किल की वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट। ठीक। लेकिन फोर्थ हाउस वीनस क्या है, इमोशनली थोड़ा सा इंसान को ना वही रिजेक्शन वाला क्वालिटी देता है कि फोर्थ हाउस में अगर वीनस है तो आप परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, आप वहीं पे डिवोशन करेंगे, क्योंकि वीनस का क्वालिटी है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलना। इंसान टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलेगा तो हम यहाँ पे तभी डिवोशन शो करेंगे रिलेशनशिप में, जब ये क्वालिटी होंगी। आपको प्रॉपर्टी लेनी तो हमको ऐसा घर चाहिए, ये चाहिए, तो हो सकता है आपको जल्दी घर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी नहीं मिली, अच्छे से अच्छे घर और प्रॉपर्टी मिला, आप रिजेक्ट करते जा रहे हैं। इस तरीके का क्वालिटी, ये वीनस फोर्थ हाउस का क्वालिटी। और इनका घर बहुत लग्जरियस और कंफर्टेबल होता है, एक कमरे का भी घर हो ना आप देखेंगे, लेकिन वो भी बहुत सुंदर होगा। ये वीनस का क्वालिटी है। ठीक। अब फोर्थ हाउस में वीनस है, आपका कोई गोल था, ठीक है, आप इमोशनली बहुत प्योर है, लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि अगर वो वीक और एफ्लिक्टेड है, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप और पैसे की वजह से आप मोह माया में अंधे हो जाएंगे और अपने गोल से भटक जाएंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस वीनस पे, उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ठीक। कि हम लोग जो है
उस पे कोर्स आ रहे हैं, भृगु दशा और टाइमिंग पे, भृगु महर्षि की स्पेशल दशा और ट्रांजिट के कुछ सीक्रेट्स को यूज करते हुए इवेंट कैसे टाइम करें, मैरिज, करियर, रिलेशनशिप, और ट्रांजिट का यूज नौमांश में और दशांश में कैसे करेंगे, ये सब, और क्रिटिकल कंडीशन, बिजनेस डील, ये सब। तो ये सारी ये क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट होगी, 1 से 3 मार्च तक। 3 डे का फ्री क्लास है, 9 PM से 11 PM तक। क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री है। इसका PDF भी आपको फ्री मिलेगा, और इसका कोई पेड वर्जन भी हम लोग लॉन्च नहीं करने वाले, तो ये सभी के लिए फ्री है। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको क्लास का लिंक मिलेगा। तो जूम के थ्रू आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, इसका कोई पेड वर्जन नहीं आएगा, तो फ्री बेनिफिट है, आप इसका लाभ उठाइए, और इसका PDF भी आप लोगों को फ्री मिल जाए। वीनस 5th हाउस में बैठे। 5th हाउस वीनस वैसे अच्छा होता है आर्ट, ड्राइंग, क्रिएटिव स्किल के लिए, लेकिन 5th हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है, तो ये हो सकता है 24/7 रिलेशनशिप का ही थॉट दिमाग में चलता रहे। 5th हाउस फ्यूचर प्लानिंग का, इंसान ने कोई इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्लान किया था, लेकिन अगर वीनस 5th हाउस में एप्लिक्शन में, तो रिलेशनशिप आया, लाइफ में गोल से भटक गए, ये होता। लेकिन एनालिटिकल नॉलेज और एक्सट्रीम नॉलेज देता, हर एक चीज की डेप्थ में जाके उसको एनालाइज करके अच्छे से प्लान करके चलना, ये वीनस का क्वालिटी है। ठीक, लेकिन इनके अंदर भी होता है, इनकी चेकलिस्ट लंबी होती है, लाइफ में हर एक चीज इनको आसानी से समझ में नहीं आएगी, कुछ भी होगा उसमें परफेक्शन चाहिए, तो उसकी वजह से एक रिजेक्शन वाला क्वालिटी आ जाता है कई बार। लेकिन ये भी बात है कि वीनस जिस हाउस में बैठे, जब आप वो काम करते हैं तो बहुत क्वालिटी वाला काम करेंगे आप, या तो करेंगे, नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक। और 5th हाउस आपके लव रिलेशनशिप का है, 5th हाउस आपके थॉट प्रोसेस और नॉलेज का, लोग आपकी एजुकेशन, नॉलेज और फ्यूचर को लेके जो आपका विजन है, उसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। इसके बाद आ जाता है वीनस आपका 6th हाउस में। तो 6th हाउस वीनस का मरण कारक होता है, रिलेशनशिप का कारक है, तो 6th हाउस में वीनस बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या है कि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस दे सकता है। ठीक है, इंसान थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। रिलेशनशिप है बिना कंडीशन के चलने का, इंसान ज्यादा कंडीशनल हो जाता है। भाई हमने आपको ये गिफ्ट दिया था, आपने तो हमें इतने का दिया, मैंने तुम्हें बर्थडे पे इस तरीके का गिफ्ट दिया था, इतने रुपए का, तुमने तो मुझे गिफ्ट नहीं दिया, इस तरीके का क्वालिटी आ जाता है। और कहीं ना कहीं आप एटीट्यूड देखेंगे ना 6th हाउस पेट एनिमल्स और सर्वेंट्स का, तो अपने स्पाउस को ना फॉर ग्रांटेड लेना, इस तरीके का एटीट्यूड होता है, सर्वेंट की तरह ट्रीट करना, या एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करना। ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा, बट आप देखेंगे थोड़ा बहुत ये एटीट्यूड रहता है। जैसे एक कपल थे, वो मैरिड थे, हैप्पीली मैरिड थे, तो उन्होंने कहा लेकिन मेरे हस्बैंड का आज भी ये क्वालिटी, वो कहेंगे तो मेरा ये काम करो, तो मैं तुम्हारा ये काम करूँ, मैरिड लाइफ अच्छी है। तो इस तरीके का क्वालिटी। वीनस 6th हाउस में बैठे, 6th हाउस बीमारियों का, तो आपको किडनी और रिप्रोडक्टिव पार्ट के इशू दे सकते हैं। ठीक है। देखिए 6th हाउस जॉब का है, तो क्रिएटिव फील्ड में जॉब करना, फाइनेंशियल सेक्टर, डॉक्टर अच्छा बना सकता है, हीलिंग सेक्टर, इस तरीके की फील्ड में आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जैसा मैंने कहा वीनस मृत संजीवनी दिखाता है, तो सिक्स जहां भी वीनस बैठेगा, 6th हाउस में बैठेगा, कोई भी बड़े से बड़ा हेल्थ सेटबैक आ जाए, जब लोगों को लगे कि नहीं नहीं अब ये बच नहीं सकता, लेकिन फिर आप वापस सही हो जाएंगे। तो वीनस जहां बैठेगा, आप देखिएगा बड़ा सेटबैक जरूर आएगा, लेकिन आप वहां से बाउंस बैक भी कर जाएंगे। अब 6th हाउस में है, हो सकता है जॉब पे आपका कोई फोकस हो, लेकिन रिलेशनशिप या फाइनेंस की वजह से आप वहां से भटक जाए, इस तरीके से। तो वीनस का एक पॉजिटिव साइड याद रखिएगा, वीनस जहां होगा वहां सेटबैक दे रहा है, लेकिन आप वहां से बाउंस बैक भी करने का क्वालिटी देता है। 7th हाउस है वीनस बैठे, 7th हाउस मैरिज, रिलेशनशिप और आपका बिजनेस और पब्लिक लाइफ का। तो पब्लिक लाइफ में लोग बड़े एक्टिव होते हैं, लोग इनकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होते हैं। इनको पार्टनर चाहिए देखने में सुंदर, ऐसा पार्टनर चाहिए जिससे इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, या ये चाहते हैं कि पार्टनर के आने से हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ, या पार्टनर वर्किंग हो, पैसे वाला हो, देखने में गुड लुकिंग हो। तो कई बार क्या होता है, लोग ज्यादा गुड लुक्स और पैसे की तरफ भागते रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो बेसिक चीजें हैं उस पर ध्यान नहीं देते, फिर बाद में इनको फील आता है कि नहीं हमारे साथ रिलेशनशिप में चीटिंग हुआ, ऐसा हुआ, जबकि इनका खुद का गलती हो। 7th हाउस में वीनस हो, तो आप ये भी देखिएगा कि पैसे रुपए लग्जरी के अलावा ना, 7th हाउस आपकी पब्लिक लाइफ और मैरिड लाइफ का। ठीक, तो लेकिन अगर वीनस स्ट्रांग है 7th हाउस में, तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिवोटेड भी होते हैं रिलेशनशिप, बहुत एक्सट्रीम डिवोशन देते हैं। और लेकिन वही बात है कि अगर वीनस वीक हो गया, तो आपको एनालिटिकल बना देगा, अच्छे से अच्छा इंसान आ रहा है उसमें भी कमी निकाल देगा, इनको जल्दी कोई इंसान समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन पब्लिक लाइफ में आपको फेम दे सकता है, वीनस ग्लैमर का कारक है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, मास सपोर्ट, 4th और 7th हाउस वीनस और 1st हाउस वीनस आपको मास सपोर्ट और पब्लिक फेम दे सकता है, अगर एप्लिकेशन में नहीं, ये ध्यान रखिए। और रिलेशनशिप में कितना भी बड़े से बड़ा सेटबैक लग जाए, लेकिन आप देखिएगा रिलेशनशिप ही इनको दोबारा वापस लाइफ में रिवाइव कर देगा। या बिजनेस में कितने से बड़ा सेटबैक लग जाए, लेकिन आप देखिएगा दोबारा ये वापस बाउंस बैक कर देंगे। 8th हाउस वीनस, अब 8th हाउस साधना मेडिटेशन का है, लेकिन मैरिज के सस्टेनेंस का है। तो पहली बात तो अगर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कहीं ना कहीं हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप में कुछ होना, या सीक्रेटिव रिलेशनशिप होना,
उसकी वजह से जरूर कहीं ना कहीं एक रिलेशन जरूर इनका प्रोमिनेंट तरीके से ब्रेक करता है। कई बार मैंने देखा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होना, क्योंकि रिलेशनशिप को लेके कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड होते हैं ये लोग, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशन हो जाता है। पर दूसरी तरफ ये लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि आप देखिए जो संन्यास योग है वो बनता ही सैटर्न वीनस केतु के कॉम्बिनेशन से। वीनस डिवोशन और भक्ति का भी कारक है। तो 8th हाउस वीनस वाले क्या करेंगे, रोज सुबह उठ के प्लान बनाएंगे साधना करना, शाम को उठे तो फिर मोह माया लग्जरी में डूब गए, बस ये उनका रोज प्लानिंग बनता रहेगा। रोज आपसे कहेंगे साधना करना, शाम तक फिर उसी लग्जरी कंफर्ट में चले जाएंगे। तो ऐसा आदमी अगर वीनस वीक है, ठीक है, तो आप देखिए लग्जरी कंफर्ट के मोह माया से बाहर ही नहीं आ पाता। लेकिन अगर वीनस स्ट्रांग है और उसका अपने इंद्रियों पे जो है स्ट्रांग होल्ड हो जाए, ऐसे आदमी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टेंडेंसी वाले होते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे साधना और ये सब। वीनस वेल्थ का कारण कि 8th हाउस में चला गया, अनअर्न्ड वेल्थ होना, स्टॉक शेयर मार्केट से पैसा देना, ये आपको दे सकता है। आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग का 5 डे का क्लास आ रहा है नौमांस के ऊपर। 17 फेब से 21 फेब के बीच में 6:30 PM से 8 PM के बीच में क्लास होगा, ठीक है। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आप देखिए 5,999 है। बट आज के लिए डिस्काउंटेड प्राइस जो है 60% का डिस्काउंट है, तो आप 2,399 पे करके एनरोल कर सकते हैं, 2,399 पे करके एनरोल कर सकते हैं। क्लास 17 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में है, 6 PM 30 PM से 8 PM के बीच में। आपको रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF मिलेगा। और इसमें कंटेंट जो है नौमान से कैसे अपना बिहेवियर देखना है, मैरिज होगा, डिले होगा, डिनायल होगा, डाइवोर्स के होगी, ये सब हम देखेंगे। मैरिज टाइम कैसे करना है, ये सब हम देखेंगे। बाई बर्थ आपके पास क्या स्किल है वो कैसे देखें, जिसमें आप प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, फॉर्चून कब राइज करेगा, ये सारा हम देखेंगे। और नौमान चार्ट को ओवरऑल कैसे स्टडी करते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। और ये हमारा बैंकिंग डिटेल है। और 9990369555 यही हमारा नंबर, जीपे, फोन पे, पेटीएम सब पे है। इसी पे आप जो है पेमेंट करके, और यही नंबर व्हाट्सएप पे है, इसी पे आप स्क्रीनशॉट सेंड करके एनरोल कर सकते हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए इसी पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 24 आवर्स के लिए वैलिड है, तो 2399 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं। वीनस हमारा जो है 9th हाउस, ठीक। वीनस अगर 9th हाउस में आ जाए तो 9th हाउस हायर नॉलेज और एजुकेशन का, तो आपको एक्सट्रीम नॉलेज देगा। फादर आपके नॉलेजेबल हो सकते हैं, आपके नॉलेज की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन 9th हाउस गुरु का है, हो सकता है इनकी लाइफ में अच्छे से अच्छे गुरु आए, लेकिन ये उनको समझ में ही ना आए। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद ही इतना नॉलेज होता है, तो इनको लगता है और डेप्थ चाहिए, और डेप्थ चाहिए, तो रिजेक्ट करते रहेंगे। और वीनस 9th हाउस में तो हो सकता है आप नॉलेज को लेकर बहुत फोकस है, सडनली कोई रिलेशनशिप आया, पैसे का कुछ ऐसा आ गया लाइफ में आपके मैटर, कि आप उसकी वजह से भटक गए अपनी लाइफ में। लेकिन कितना भी सेटबैक लगे, देखिएगा ये आदमी रिवाइव करेगा और एक दिन एक्सट्रीम नॉलेज गेन करेगा, ठीक। ये वीनस 9th हाउस का क्वालिटी है, ठीक। 9th हाउस वाले तीर्थ यात्रा करना ये सब ट्रैवल लविंग होते हैं, लेकिन वही है कि इनको रिलीजियस ट्रैवल और तीर्थ यात्रा चाहिए, उसमें भी कंफर्ट चाहिए, एसी वाला कमरा होना चाहिए, अच्छे से गाड़ी होनी चाहिए, तभी ये जाएंगे। अगर वीनस एफ्लिक्शन में नहीं, ध्यान रखिएगा। वीनस 10th हाउस में आ जाए, 10th हाउस आपके करियर का है। 10th हाउस ओवरऑल आपके कर्मों को दिखाता है। तो वीनस 10th हाउस वाले क्या चाहते हैं कि वर्क प्लेस बहुत लग्जरियस और कंफर्टेबल, इनको पूरा कंफर्ट चाहिए, तभी यार काम कर सकते हैं। या ये ऐसा काम करेंगे जिसमें ट्रैवल हो, इधर से उधर ट्रैवल करना, एक जगह बैठ के नहीं। कई बार ये लोग इंडिपेंडेंट काम भी कर रहे होते हैं, तो आप देखिए इनका वर्क प्लेस और इनका जो वर्क प्लेस होता है वो इतना कंफर्टेबल होता है कि आपको घर से भी ज्यादा कंफर्टेबल और सुंदर दिखे। बट वीनस 10th हाउस में दिक शून्य होता है, तो मैरिज में थोड़ा बहुत चैलेंजेस जरूर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा 10th हाउस वीनस क्या होता है कि वर्क प्लेस पे रिलेशन या मैरिज स्टार्ट हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग अपने करियर में जो गोल्स होते हैं कई बार उससे भटक जाते हैं, या डिसीजन मेकिंग जो होता है वो खराब हो जाता है, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप को लेके। क्यों? क्योंकि फोर्थ से सेवंथ हो गया। 4th हाउस में दिक शून्य है, 10th हाउस में दिक, सॉरी, 4th हाउस में दिक बली है, 10th हाउस में दिक शून्य, इसकी वजह से। और 10th हाउस आपका 7 से 4 है, मैरिज के सुख का भी। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वीनस 10th हाउस बहुत अच्छा नहीं माना गया है, और मल्टीपल रिलेशन के भी योग बनाता है, वर्क प्लेस पे रिलेशन होना, ठीक। और आप देखिए रिलेशन करियर में सेटबैक लगेगा, डाउनफॉल आएगा, लेकिन वहीं से रिवाइव कर जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे अनएक्सपेक्टेड जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर है, ट्रैवल टूरिज्म का सेक्टर है, इवेंट मैनेजमेंट है, आपका डॉक्टर है, हीलिंग सेक्टर, इसमें ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक। 11th हाउस में वीनस आ जाए, 11th हाउस आपकी इनकम और सैलरी का, तो वीनस रिलेटेड गाड़ी है, इवेंट मैनेजमेंट है, फाइनेंस सेक्टर, इनसे आप काम करेंगे, पैसा आएगा, ठीक। लेकिन 11th हाउस में वीनस है, तो आप देखिए 11th हाउस किसका है। 11th हाउस इनकम, सैलरी, विश फुलफिलमेंट का। लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिजायर थी या कोई फाइनेंशियल गोल थे, उसकी तरफ फोकस थे, लेकिन सडनली रिलेशनशिप या कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से अगर वीनस वीक है, एफ्लिक्शन में, तो अपने गोल से भटक जाएंगे।
लेकिन आप देखिएगा ये आदमी वहीं से रिवाइव करेगा, कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएगा फाइनेंशियल लेवल में, या जो भी डिजायर होगी उसको अचीव करके दिखाएगा। जहां वीनस होगा, ये ध्यान रखिए, आपके साथ इनजस्टिस होगा, आपको सेटबैक लगने के चांसेस है, बट पॉजिटिव साइड है कि वहां से आप रिवाइव भी करेंगे। ये वीनस 11th हाउस का क्वालिटी है। और फ्रेंड सर्कल में ही आपका रिलेशन होना, या आपका स्पाउस जो है आपके फ्रेंड, पहले उससे आपकी फ्रेंडशिप रही, उसी से मैरिज हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आपका रिलेशन स्टार्ट हो जाए, और सोशल मीडिया के थ्रू आपको फेम दे सकता है। जहां वीनस बैठ रहा है उस हाउस की वजह से लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। 10th हाउस में आपके कर्मों की वजह से, 11th हाउस में है आपके, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया का 3 7 11 उसकी वजह से। 12th हाउस में वीनस बैठे, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है, तो ऐसा इंसान लग्जरी कंफर्ट इन पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की होगा तो एक्सट्रीम स्पिरिचुअल भी हो सकता है दूसरे साइड में, अगर सैटर्न केतु वीनस केतु इस तरीके के कॉम्बिनेशन। बट अगर वीनस एप्लिक्शन में नहीं 12th हाउस में, तो मैरिज और रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। ठीक है, अच्छा पार्टनर देगा, अच्छा मैरिड लाइफ देता है आपका, ओवरऑल मैरिड लाइफ अच्छा रहता है। बट 12th हाउस क्या, इन्वेस्टमेंट का है, 12th हाउस फॉरेन का है। तो कई बार क्या होता है, 12th हाउस में वीनस बैठे अगर वीक या एफ्लिक्शन में आ जाए, ठीक, तो आपका कोई इंपॉर्टेंट गोल था, फॉरेन जाना है, कुछ बड़ा करना है, या फॉरेन को लेके कोई गोल बनाया था, इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ प्लान किया था, लेकिन आप किसी रिलेशनशिप या पैसे की वजह से आप वहां से भटक जाए और आपको लाइफ में सेटबैक देखना। लेकिन आप ये देखेंगे वापस आप वहां से रिवाइव करेंगे, फिर वाकई उसे अचीव करके दिखाएंगे जो भी आपका गोल। वीनस 12th हाउस, 12th हाउस आपके कमिटमेंट का, अगर वीनस 12th हाउस में हो जाए तो मैरिज या रिलेशनशिप को लेकर चेकलिस्ट लंबी हो जाती है। ये लोग जल्दी किसी को लेकर कमिटमेंट करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि क्वालिटी चाहिए इनको। तो कई बार ये भी होता है कि अच्छे से अच्छा इंसान आ रहा है तो भी ये रिजेक्ट कर रहा है, बिना 12th हाउस से आपका मैरिज नहीं होता। लेकिन अगर इन्होंने, क्या बोलते हैं, कमिटमेंट किया, तो इनका कमिटमेंट जब ये करते हैं तो बहुत स्ट्रांग होता है, एक्सट्रीमली डिवोटेड भी होते हैं। ये भी ध्यान रखिए। तो वीनस आप अलग अलग हाउस में देखेंगे, जिस हाउस में बैठे, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको अट्रैक्शन दे सकता है, पैसा दे सकता है, आपके रिलेशनशिप दे सकता है आपको। लेकिन अगर वीक या एफ्लिक्शन में, तो कहीं ना कहीं आपको सेटबैक देगा, रिलेशनशिप या फाइनेंस की वजह से, या किसी ना किसी रीजन की वजह से आप गोल से भटक जाएंगे। उस हाउस में आपके साथ इनजस्टिस होगा, लेकिन पॉजिटिव साइड एक, वापस आप रिवाइव करेंगे, उन चीजों को अचीव करके दिखाएंगे, और जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो वो करके दिखाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।